हमेशा पाकिस्तान में इंकशाफात तो वैसे ही होते रहते हैं, लेकिन क्रिकेट बोर्ड में भी इंकशाफात रुकने का नाम नहीं ले रहे। अब रिसेंटली एक और स्टेटमेंट सामने आ गई है। बात तो चल रही थी न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के मैच की, और वहाँ पर घूम फिर के फिर वापस पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड पे पाकिस्तानी प्लेयर्स पर बात आ गई। अब इस स्पोर्ट्स चैनल पर जो पीटीवी स्पोर्ट्स है उस पर उस टाइम होस्टिंग करी थी ज़ैनब अब्बास और सिकंदर बख्श साहब, और साथ जो मेहमान थे शुएब अख्तर साहब थे, शुएब मलिक साहब थे, मोहम्मद हफीज़ थे और सना मीर साहिबा थी। अब बात हो रही थी न्यूजीलैंड चोकर या साउथ अफ्रीका चोकर है। अब उस पर बात हो रही थी कि साउथ अफ्रीका हमेशा नॉकआउट मैचेस में क्यों हारती है, और इनकी बोर्ड, इनकी मीडिया का क्या दबाव नहीं होता इन प्लेयर्स पर? क्या पाकिस्तान में जिस तरीके से प्लेयर्स निकाले जाते हैं मीडिया के दबाव पर, क्या साउथ अफ्रीका में ऐसा नहीं होता? जिस पर अब सबने अपना अपना ओपिनियन देना था, जिस पर मोहम्मद हफीज़ ने ओपिनियन दिया कि बिल्कुल ऐसा है कि वहाँ पर जिस तरीके की क्रिकेट है वहाँ पर पैसा कम है क्रिकेट के अंदर, वहाँ पे लोग आईपीएल के कॉन्ट्रैक्ट तो ज़्यादा तरजीह देते हैं जबकि इंटरनेशनल मैचेस से। यानी कि साउथ अफ्रीकन कोच से एक बार मीडिया ने सवाल कर दिया था, ये एक मिसाल दे रहे थे, कहते हैं कि सवाल हुआ कि आपके प्लेयर्स आईपीएल खेल रहे हैं और इंटरनेशनल मैचेस हैं, क्यों ऐसा हो रहा है? तो कहते हैं कि भाई हम कंपेयर ही नहीं कर सकते वहाँ के कॉन्ट्रैक्ट्स को जो आईपीएल में दिए जाते हैं और हम प्लेयर्स को यहाँ पे बाउंड करें। इसी तरीके से अब उन्होंने जब बात करना शुरू की तो पाकिस्तान पर बात आ गई, क्योंकि सबसे पहले सना मीर ने बात की। सना मीर साहिबा ने जब बात की कि पाकिस्तान के अंदर जिस तरीके से एक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रखा जाता है पाकिस्तानी प्लेयर्स को, आधे प्लेयर्स, अभी इन्होंने कहा था आधे प्लेयर्स को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं पढ़ना था, जिस पे मोहम्मद हफीज़ ने एक तंज किया, क्या आधे प्लेयर्स? तो उस पर सना मीर साहिबा ने जो बात की है ना कि आधे नहीं, चले आधे से ज़्यादा कर लें। अब मैं ये, मेरे साथ आप ये वीडियोस भी देखें, वो उस वीडियोस में ये बातें सारी उनके साथ है वो बड़े इक्वल टर्म्स पे। हमारा कॉन्ट्रैक्ट जो यहाँ पे बोर्ड के साथ है वो इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है और सारा अंग्रेजी में लिखा हुआ, जिसमें आधे प्लेयर्स पढ़ भी नहीं सकते, तो एक तो उस आधे से ज़्यादा। तो उसके बाद यहाँ तक बात नहीं रुकी। अब शुएब अख्तर की जब उनकी ओपिनियन देने की बारी आई तो उन्होंने कहा कि यार पाकिस्तानी क्रिकेट का इतना बुरा हाल है कि अब ये समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान में प्लेयर्स की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आ रही। वो सबसे पहले वो हमेशा कहते हैं मैं हमेशा मैंने उनकी तज़किये में ये ज़रूर देखा है कि शुएब अख्तर में मैं बहुत है। खैर अल्लाह ने उस पर इज़्ज़त दी है, वो एक फास्टेस्ट बॉलर ज़रूर है, रिस्पेक्ट अपनी जगह। वो उन्होंने जब बात की, कहते कि मेरी रिप्लेसमेंट आज तक नहीं आई टीम के अंदर, मेरी रिप्लेसमेंट छोटे वकार यूनुस, वसीम अकरम की रिप्लेसमेंट नहीं आई, इंजमामुल हक की रिप्लेसमेंट नहीं आई, राशिद लतीफ़ की रिप्लेसमेंट नहीं आई। जिस पर एक लाइटर नोट में शुएब मलिक ने कहा मैं लाइटर नोट में बात कर रहा हूँ। अब लाइटर नोट देखे कौन सा हाई नोट बनता है वो एक अलग बात है। अब लाइटर नोट में जब उन्होंने बात की ना, कहते कि देखें हमें 90s के प्लेयर नहीं चाहिए। सबसे पहली बात है कि 90s के प्लेयर ने हमें कौन सा आईसीसी इवेंट जितवा दिया। बात दुरुस्त की है शुएब मलिक ने। वो लाइटर नोट ना शुएब मलिक ने एक अंदर का वार कर दिए उन प्लेयर्स पर वो जो लेजेंड बन रहे हैं। लेजेंड बेशक है, हम बार बार कह रहे हैं कि रिस्पेक्ट अपनी जगह है, लेकिन तनकीद करनी पड़ेगी और तनकीद झेलनी भी पड़ेगी, क्योंकि आप टीवी पे बैठ के बात करते हैं, डेवलपमेंट प्रोग्राम पर बात नहीं करते, ना आप उधर जाते हैं। उससे पहले जो बात हुई है डेवलपमेंट प्रोग्राम से पहले कि अब उन्होंने जब लाइटर नोट पे बात की, मोहम्मद हफीज़ ने फौरन उसे पकड़ लिया। कहते इस पे मैं एक बात करना चाहूँगा। कहते कि जो हमारे 90s के प्लेयर हैं, हमारी रिस्पेक्ट अपनी जगह, लेकिन इन्होंने कौन सा कारनामा किया? 1992 के बाद इमरान खान ने रिटायरमेंट ली, वो एक लेजेंड थे। उसके बाद हमारे पास प्लेयर्स तो आए, ठीक है, उसके बाद हमें कोई आईसीसी इवेंट नहीं जीता हमने। कहते हैं 1996 की बात कर लेते हैं, उसमें हम बुरी तरह फ्लॉप हुए। बेशक हम एक फाइनल सेमीफाइनल में गए। उसके बाद कहते हैं हम 2000 की बात कर लें, हमारे पास प्लेयर्स आए हैं, नो डाउट बड़े बड़े प्लेयर्स हमने खिला दिए और नाम थे। हमें वो दिन भी भूलना नहीं चाहिए जब ये वर्ल्ड कप खेल के आती थी टीम और लोग यहाँ पे उनके ना डमी जनाजे निकाल रहे होते थे। वो क्यों भूलते हो? आप पाकिस्तान नहीं आते थे, पाकिस्तान में डर लगा रहता था कि पाकिस्तान आ गए तो हमें गालियां पड़ जाएंगी, आप एयरपोर्ट से वापस दुबई या ऑस्ट्रेलिया की फ्लाइट करवा लेते थे। वो बातें भूलनी नहीं है। आज ना बिल्कुल दुखती रख पे मोहम्मद हफीज़ ने पाँव रखा है कि हमें ऐसे लेजेंड नहीं चाहिए, हमें ऐसे लेजेंड चाहिए जिसने 2009 की ट्रॉफी जितवाई है। आगे फिर अभी इसने यही कहना था कि शुएब मलिक ने फिर एक ना नुक्ताचीनी कर दी। कहते आप बात कर रहे हैं प्लेयर्स ने 2009 के और 2017 की ट्रॉफी जितवाई है, ठीक है, हमें वैसे प्लेयर नहीं चाहिए। जिसपे मोहम्मद हफीज़ ने फिर कहा कि वाकई
हमें वो लेजेंड नहीं चाहिए जो आईसीसी इवेंट ही ना जितवा सकते हो। ये तनकीद तो बनती है, बिल्कुल वैलिड बात थी। अब टीवी पे बैठ के आप इनके रिकॉर्ड निकाल लें, हम स्विंग के सुल्तान वसीम भाई की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, रिस्पेक्ट फिर कहेंगे अपनी जगह, लेकिन आपको जवाब देना पड़ेगा, बिल्कुल सही है। उसके बाद एक लाइटर नोट में फिर कह दिया कि कहते शुएब अख्तर ने अपने आप को डिफेंड किया और बाकी 90 के क्रिकेटर्स को डिफेंड करने के लिए बात की कि भाई इंडिया से हमारे जितने भी मैच हुए, अभी 75 मैच हम उनसे आगे, हमने रिकॉर्ड बनाए, जिस पे मोहम्मद हफीज ने कहा बेशक इमरान भाई ने ये शुरुआत की थी, इमरान खान के बाद आप लोगों ने शुरुआत की, वो नो डाउट है अच्छी चीज थी, लेकिन हमें आईसीसी इवेंट आप लोगों ने नहीं जितवाया। तो फिर आगे से शुएब मलिक क्या कहते हैं, वो फिर एक नुक्ताचीनी करते, कहते हैं एक बात बताओ, चलो मैं एक और लाइटर नोट पे बात छोड़ता हूँ कि जो 98 के बाद जितने भी मैन ऑफ द मैच इंडिया के खिलाफ हुए, वो बताएं वो कौन सा प्लेयर था। वो सही बता रहे थे, वो शुएब मलिक अपने ऊपर इशारा कर रहे थे क्योंकि वो ज्यादा उन्होंने मैच जितवाए हैं। फिर बात वही आ जाएगी हमारे बाकी 90s के प्लेयर्स ने क्या किया, उन्होंने तो कोई इवेंट नहीं जितवाया हमें। और आज टीवी पे बैठ के बाबर को निकाल दो, उसको निकाल दो, इसको निकाल दो, ये बुरी बात है। हम ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें अपने प्लेयर्स को डेवलप करना चाहिए, उसकी मेंटल स्ट्रेस को नहीं बढ़ाना चाहिए। इसी के साथ फिर अब जब कहा गया ना, तो इतने में ना शुएब मलिक ने अभी बात ही की थी, तो ना अब उसने कहा ले लिया, बात कर ली, तो ना अब उसको कवर अप करना चाह रहा था मोहम्मद हफीज, लेकिन आगे शुएब अख्तर बोला क्या कहते हैं, ये आप वीडियो मुलाहिजा कीजिए। रज़ाक की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, मेरी रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, शाहिद की क्यों नहीं आई, वसीम अकरम की क्यों नहीं आई, वकार, जमाम, यूसुफ, ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਨਾ ਲਾਈਟਰ ਨੋਟ ਤੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸੁੱਟਾ हाँ जी सुटा ਨਹੀਂ ਆਏ ਨਾ ਪਲੇਅਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਲकुल सही कह रहे हो, लेकिन वर्ल्ड T20 2009 और 2017 के प्लेयर जीते हुए 90s के प्लेयर को मैं खुद बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जब व्हेन इट कम्स टू लेफ्ट सम लेगेसी, दे लेफ्ट नथिंग फॉर पाकिस्तान। ना तो कोई ऐसी इवेंट जीता, 96, 99, 2003 बुरी तरह हारे, एक फाइनल जीत सकते थे, हम बुरी तरह हारे। एज ए स्टार, एज ए प्लेयर, दे वर द मेगा सुपरस्टार्स, लेकिन आईसीसी इवेंट जीत के हम लोगों को इंस्पायर नहीं कर सके। देखा है आपने उन्होंने क्या कहा है कि यार हों ते तीली लाती है तू, हों ते गल वध गई है, बिल्कुल बात तो बढ़ गई है, बात उन्होंने बिल्कुल ठीक की है। अब आप बेशक पीछे हटें या पीछे, एक बारी बात जब तीर कमान से निकल जाता है ना, वो बहुत दूर तक जाता है। और अब ये जवाब दें, ये जो डमी वीडियोस बनाते हैं ना, सकलैन मुश्ताक वाली या दूसरी वीडियोस के भाई एक रेटिंग लेने के लिए, ये ओरिजिनल वीडियो आई है। वसीम भाई आप इसका जवाब दें। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने फाइनल मैच की जो पोस्ट या प्री मैच वो होगी आपकी शो की, तो उसमें आप इसका जवाब ज़रूर दे रहे होंगे। और इसी के साथ जो बातें सारी अब नज़र आई हैं, अब जो तीली लगा दी गई है, ये तीली तो पता नहीं कहाँ तक जाएगी, पर यहीं पर अब जो बाबर आजम के वालिद साहब हैं, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है। उन्होंने भी इन लेजेंड्स प्लेयर पर तनकीद की है बगैर नाम लिए। कहते मैं अपने बेटे का मेंटोर हूँ, यानी कि मैं बाबर आजम का मेंटोर हूँ, मैंने ही उसका साथ दिया है, मैं शुरू से उसका साथ दे रहा हूँ। आप तनकीद करें, पर ये भी देखें कि आप बातें क्या कर रहे हैं, अपना गिरेबान भी झाकें। ये बात हकीकत है कि बाबर आजम के जब वालिद साहब अब सामने आ गए हैं, तो कहीं ना कहीं चोट तो दे रहे हैं बाबर आजम को, स्ट्रेस तो हो रहा है, और आज आपने टीम से भी निकाल दिया है। और देखना पड़ेगा, मुझे इतना भी पता है कि बाबर आजम टीम से बेशक निकल गया है, इन द एंड ये चैंपियंस कप, ये जो पाकिस्तान कप होगा, PSL होगा, उसमें बाबर ने परफॉर्म कर दिया, यही बंदे फिर दोबारा उठा के ला रहे होंगे इनको, रिजवान को भी लाएंगे, इसको भी लाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान में अभी तक आपने ऐसा प्लेयर पॉलिश किया ही नहीं है डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर कि वो परफॉर्म कर सके। आज आपके वो प्लेयर साउथ शकील जैसे, जिसे आप वर्ल्ड कप खिला रहे हो, चैंपियन ट्रॉफी खिला रहे हो, वो टाइम आउट हो रहा है डोमेस्टिक के अंदर। शर्म आ जानी चाहिए भाई आपको, आप पता नहीं क्या कर रहे हैं, और अब आपने क्रिकेट का क्या करना है, ये तो अब आपका 16 मार्च के बाद पता चलेगा, जब न्यूजीलैंड से सीरीज होनी है और आप इतना शानदार परफॉर्मेंस देंगे। हालांकि मुझे पता है कि न्यूजीलैंड ने अपने मेन प्लेयर्स नहीं खिलाने, फिर भी हम हारेंगे। आप लोगों को अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, अपनी तनकीद
देखनी पड़ेगी कि कैसे तनकीद करनी है, और ऐसे प्लेयर को स्ट्रेस में ना डालें। आप तनकीद करें, उसके स्टैट्स पे तनकीद करें, उसकी यारी दोस्ती, वो क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किससे शादी कर रहा है, किससे नहीं कर रहा है, मेहरबानी करें। और ये जो 4 सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बने हुए हैं जिनके चंद सब्सक्राइबर आ गए हैं, उनसे आप कंपेनें करवाना बंद करें। खैर, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।